ओम शांति। आज का दिवस बहुत ही शुभ और मंगलकारी है। अक्षय तृतीया का दिवस। आज के दिवस पर आप सभी को शांति, सुख, समृद्धि और संपत्ति की अक्षय प्राप्तियां हो, यही शुभकामनाएं। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि पर अक्षय तृतीया का दिवस मनाया जाता है। अक्षय अर्थात अविनाशी। जो भी प्राप्ति हो वो अखूट अविनाशी स्वरूप में आपके पास रहेगी, ऐसी मान्यता आज के दिवस के साथ जुड़ी हुई है। आज के दिवस के साथ अनेकों पौराणिक घटनाएं जुड़ी हुई है। कई सारी घटनाएं आज के दिवस पर घटित हुई है और इसी कारण इस दिवस को बहुत शुभ और मंगलकारी कहा गया है। जैसे कि कहते हैं, अक्षय तृतीया के दिवस पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। अपने संकल्प से सृष्टि की रचना करने का ये सुंदर दिवस अर्थात हमें यही प्रेरणा देता है कि हम भी अपने भीतर आज इतने सुंदर और श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करें, जिससे हमारे जीवन की सृष्टि इतनी सुंदर बन जाए। कहते भी है, संकल्प से सृष्टि बनती है। आज के दिवस के लिए कहते हैं कि गंगा का प्रगटीकरण भी आज ही हुआ है। जिस गंगा के लिए कहा जाता है, जो सबको पावन बनाने वाली है, हरि के चरणामृत के रूप में जिसे याद करते हैं, जिसको महादेव शिव ने अपने शीश प्रधान के रूप में जिसे स्थान दिया है, उस गंगा को अपने शीश से सृष्टि पर आज के दिवस पर ही प्रवाहित किया हुआ है। ऐसा ये शुभ दिवस। इसी के साथ साथ भक्ति मार्ग में जो विशेष 4 धाम है, श्रद्धालुओं के श्रद्धा के स्थान है, जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के चारों धामों के किवाड़ श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाते हैं। तो पवित्र स्थानों का पवित्र रूप में स्मरण और दर्शन होना अर्थात प्रकृति में भी एक पवित्रमय वातावरण फैलता है और वो पावन दर्शन आज के दिन अक्षय बन जाए, ताकि हर दिन प्रतिदिन हमें भगवान के दर्शन होते रहे। इसलिए विशेष रूप से आज के दिन चारों स्थानों के किवाड़ खोलकर अक्षय दर्शन प्राप्त होने का वरदान श्रद्धालु पाते हैं। उसी के साथ साथ आज के दिवस के लिए कहते हैं कि विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी के भी प्रकट होने का दिवस है। इसलिए परशुराम जयंती के रूप में भी कई स्थानों पर इस दिवस को मनाया जाता है। कहते परशुराम जी का प्रगटीकरण राक्षसों के संहार के लिए हुआ था और इस दिवस के साथ अनेकों कथाएं जुटी हुई है। जिस प्रकार से कहते हैं कि माता पार्वती ने आज के दिवस पर ही अन्नपूर्णा के रूप में इस सृष्टि पर प्रकट हुई थी, इसीलिए ताकि संसार में कोई भी व्यक्ति कभी भूखा न रहे। तो हमें आज अक्षय तृतीया के दिवस पर किसी न किसी गरीब को जरूर भोजन कराना चाहिए। ये प्रथा इस दिवस से जुड़ी हुई है, ये भावना इस दिवस के साथ जुड़ी है, ताकि आप आज के दिवस पर किसी भूखे को भोजन कराएंगे, अर्थात स्वयं अन्नपूर्णा माँ का वरदान आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि आपके घर के धन धान्य के भंडारे सदा भरपूर रहेंगे। आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं आएगी, अकाल नहीं पड़ेगा। आपके ऊपर अन्नपूर्णा माँ सदैव भरपूरता का वरदान बरसाएगी, अर्थात अन्न अक्षय स्वरूप में आपके घर में रहेगा। साथ ही साथ कहते हैं, आज के ही दिवस पर महाभारत के पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर जी को भी श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दान या वरदान के रूप में दिया था, जिस अक्षय पात्र से हमेशा अन्न की उत्पत्ति होती ही रहती थी,
ताकि उनके जीवन काल में कभी भी अन्न का क्षय न हो। अर्थात कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर को अज्ञातवास में ऋषि मुनियों की सेवा करने का भाग्य प्राप्त करना था, किंतु अज्ञातवास में जबकि उनके पास राज्य नहीं, अन्न नहीं, तो कैसे अन्न दान करेंगे और ऋषियों की सेवा करेंगे। तो जब श्री कृष्ण द्वारा ये अक्षय पात्र प्राप्त हुआ, तो इस अक्षय पात्र को युधिष्ठिर ने महारानी द्रौपदी को प्रदान किया और इस पात्र से हमेशा अन्न दान की सेवा होती रही। इसका भावार्थ ये है कि जब इसी दिन अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई, तो ये प्राप्ति आज हर व्यक्ति को भी जरूर हो सकती है। आज अक्षय तृतीया के दिवस पर परमात्मा भगवान के साथ हम इस प्रकार से ध्यान लगाए, उसका ऐसा स्मरण करें और उसके द्वारा यही वरदान की कामना या प्राप्ति करें कि जो हमारी मन और बुद्धि है वो अक्षय पात्र बन जाए, जिस पात्र में लगातार परमात्म प्यार, परमात्म वरदान, प्रभु प्रेम, परमात्म शक्तियों का वास होता रहे, जिसके आधार से हमारे मन बुद्धि के पात्र से, हमारे जीवन से, हमारे अंतरात्मा से जो भी हमारे संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, उनको इस अक्षय पात्र से वो प्रभु प्यार, परमात्म स्नेह, परमात्म वरदान, परमात्म ज्ञान, परमात्म शक्तियां, प्रभु सहवास, प्रभु सानिध्य के एहसास हम दिला सके। तो आज के दिन हम अपने मन बुद्धि को अक्षय पात्र बनने का वरदान परमात्मा से ले सकते हैं। ये बहुत ही मंगलकारी दिवस है। आज के दिवस पर जो आप शुद्ध और शुभ संकल्प करेंगे वो आपके लिए तथास्तु होना है। इसलिए आज हर एक व्यक्ति जरूर इस शुद्ध और शुभ संकल्प के साथ अपना ध्यान, अपना संबंध भगवान के साथ, ईश्वर के साथ जोड़ करके बैठे, अपने मन बुद्धि को प्रभु अर्पण करके बैठे और अनुभव कीजिए कि परमात्मा के द्वारा आपको अपने मन बुद्धि को ऐसा श्रेष्ठ अक्षय पात्र बनाने का वरदान आप प्राप्त कर सकेंगे। कहते आज के दिवस पर ही श्री कृष्ण और सुदामा का भी भेंट हुई थी। सुदामा गरीब दोस्त अपने पास कुछ भी न होते हुए कहीं से उधार में थोड़े से चावल के दाने अपने मित्र श्री कृष्ण के लिए लेकर आए थे। जब श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को अपने मित्र की इस दुर्दशा और दरिद्री का पता चला और वो भी उधारी से लाए हुए इतनी श्रद्धा से ये चावल मुझे दिए, तब द्वारकाधीश ने सोचा मेरे पास तो सब कुछ है, उसमें से मैं मेरे मित्र को कुछ दूं, ये कोई भी बड़ी बात नहीं। तो उसको उसके तुरंत सामने नहीं, किंतु सुदामा को इतनी बड़ी सोने के महल की प्रालब्ध जो दी, वो दिवस आज का ही दिवस था। अर्थात अक्षय तृतीया के दिवस पर भगवान भोलेनाथ बन करके आपको संपूर्ण रीति से, उदार दिल से भर भर के वरदान देने के लिए तैयार है। किंतु उसके पहले आज के दिवस पर हमें कुछ न कुछ जो हमारे पास है उसका दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहते आज का दिवस विशेष जिस चीज का आप दान करो वो आपके पास बरकत रूप में और अक्षय के वरदान के साथ आएगा। और कहते भी आज ये अक्षय तृतीया का जो त्योहार है, ये त्योहार वसंत ऋतु पूरा होके ग्रीष्म ऋतु का दिवस शुरू होता है। इसलिए ग्रीष्म दिवस के हिसाब से जो भी जरूरतमंदों को चीजों की आवश्यकता है वो आप दान कर दो। जो भी आपके बस में है वो दान करो। दान देने का दिवस है और उस थोड़े से दान के द्वारा अक्षय पुण्य प्राप्त करने का ये दिवस है। इसीलिए ये कहानी, ये घटना इसी दिवस के साथ जुड़ी हुई है, अर्थात सुदामा और श्री कृष्ण का भेंट दिवस, मिलन दिवस के रूप में भी आज के दिन को याद करते हैं। और
अक्षय वरदान पाने का दिवस कहते हैं। इसी के साथ साथ आज के दिवस पर विशेष रीति से माँ लक्ष्मी, नारायण अर्थात विष्णु जी, धनपति कुबेर जी और गणेश जी की विशेष रीति से पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि शिव जी ने आज के अक्षय तृतीया के दिवस पर ही कुबेर जी को धनपति के रूप में कारोबार सौंप दिया। कहते हैं शिव जी ने आज के दिवस पर ही अर्थात अक्षय तृतीया के दिवस पर ही कुबेर जी को स्वर्ग लोक के धनपति, धन के आदिपति के रूप में कारोबार सौंप दिया और कुबेर से धन प्राप्ति या समृद्धि सदा अक्षय रूप में आपको प्राप्त हो, इसलिए आज के दिवस पर कुबेर जी की पूजा करते हैं। श्री लक्ष्मी जैसे श्रेष्ठ लक्षण आप में आए, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। विष्णु समान आप पालनहार बन सको और अपने परिवार समाज की पालना कर सको, ये सारे संस्कार, ये सारे क्वालिटीज आप में अक्षय बन सके, इसीलिए विष्णु जी, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। और इसी के साथ विशेष श्री गणेश जी की भी पूजा की जाती, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता, आपके पास श्रेष्ठ लक्षण, धन की बरकत और पालना के संस्कार हमेशा बने रहे, किंतु कभी इस बात का अभिमान न आए। सद्विवेक, सद्बुद्धि सदा जगी रहे, इसलिए सद्बुद्धि के देवता गणेश जी की भी पूजा की जाती है। तो इन सबके द्वारा सद्बुद्धि, समृद्धि, श्रेष्ठ लक्षण और सबके लिए पालनहार के श्रेष्ठ संस्कार आप में अक्षय बन जाए, सदैव आप में ये संस्कार जागृत रूप में रहे, इसीलिए आज इन सब की पूजा की जाती है। आज के दिवस पर ही कहते हैं कि श्री गणेश जी ने व्यास जी के कहने पर महाभारत को लिखना शुरू किया, तो वो दिवस भी आज का ही दिवस है। तो ऐसे कई सारे शुभ कार्य इस दिवस पर हुए हैं, कई सारे शुभ घटनाएं इस दिवस पर घटित हुए हैं, इसलिए इस दिवस को बहुत ही शुभ और मंगलकारी दिवस माना जाता है। अक्षय तृतीया पर लोग हर शुभ कार्य करना चाहते हैं। इस दिवस पर नया गृह प्रवेश करते हैं, नया वाहन खरीदते हैं, विशेष रूप से सोना चांदी खरीदी करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदी करते हैं, नए कपड़े खरीदी करते हैं, ढेर सारी शॉपिंग्स करते हैं, ताकि जो चीज हमारे पास आई वो चीज हमारे पास आज से अक्षय बन जाएगी। यही शुभ भावना आज के दिवस पर रहती है, इसलिए सारे शुभ कार्य आज के दिवस पर करते। तो कई स्थानों पर बड़ी संस्थाएं या बड़े समाजों का भी उद्घाटन आज ही के दिवस पर किया जाता है, क्योंकि कहते हैं इस दिवस के साथ जितनी सारी शुभ घटनाएं घटित है उसमें हम स्वयं को भी रखें कि मेरे साथ भी मेरे जीवन में आज के दिवस से सारे श्रेष्ठ घटनाओं को घटित होने का अक्षय वरदान मुझे परमात्मा से पाना है। हम अपने सिर पर जो पापों का बोझ लेकर के चल रहे हैं वो बोझ समाप्त हो जाए और हमेशा हमारे मन में परमात्मा वास होता रहे, प्रभु स्मरण होता रहे। जिस प्रभु स्मरण को अक्षय का वरदान मिल जाए और जब हमारे जीवन में प्रभु स्मरण ही अक्षय हो जाए, परमात्मा सानिध्य ही अक्षय हो जाए, तो जीवन में कभी पाप या गलत कर्म हमसे होंगे नहीं। तो प्रभु सानिध्य अक्षय हो जाएगा तो अपने आप ही जीवन में सुख, शांति, संपत्ति, समृद्धि सब कुछ अक्षय प्रारब्ध के रूप में साथ रहेगा। तो चलिए आज के इस शुभ दिवस पर आप सभी को स्थूल वस्तुओं के साथ सूक्ष्म खजाने जो अखंड है, अक्षय है, जो किसी के चुराने से चुराई नहीं जाती है, जो किसी के लूटने से लूटी नहीं जाती है, किंतु और बरकत के रूप में बढ़ती जाती है, जो है शांति, परमात्मा प्यार, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा वरदान, जीवन की खुशियां, यह अक्षय है।
जितना बांटो उतना बढ़ती है। स्थूल साधन सामग्री फिर भी शरीर छूटने पर खत्म हो जाएगी, क्षय हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, किंतु ये सूक्ष्म प्राप्तियां अक्षय रहती है। तो यही अक्षय प्राप्तियां आपको होती रहे और आपके जीवन के पापों का क्षय होता जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अक्षय तृतीया आप मंगलकारी, शुभकारी और अक्षय प्राप्तियों के साथ मनाएं। ओम शांति।